सो हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ GTA 5 को मोड कैसे करते हैं। तो मोड करने के लिए आपको कौन सी फाइल्स की ज़रूरत पड़ेगी, सारी की सारी आज मैं आपको बताने वाला हूँ। बाकी चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी मैं आपको अपने फाइल मैनेजर के फोल्डर में दिखा देता हूँ। ओके, सो आपको जो है इतनी सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी भाई साहब एक GTA 5 को मोड करने के लिए। और उसके बाद आप लोग कुछ भी इंस्टॉल कर सकते हो। माइकल माइकल का हाउस की सिक्योरिटी हो गई, माइकल का हाउस का रीटेक्सचर्ड हो गया, और जो है आप लोग जो है शोरूम भी ला सकते हो, कार्स भी डाल सकते हो, कौन सी चाहे वो वाली कार डाल सकते हो। ओके, तो अभी आपको मैं दिखाता हूँ भाई साहब। सबसे पहले आपको किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। ये मोड्स का जो है मैं आपको बाद में लास्ट में सिखाऊंगा। और ये जो है ये मेरा है गाइस, इस पे उतना ध्यान में देना है। और ये भी मेरा है। बाकी ये दोनों मेरे हैं। तो ये मैं आपको ये चीज़ों का नहीं बताने वाला हूँ। ओके, ठीक है, अगर लास्ट में हो सका तो बता दूंगा। बाकी अभी आपको फर्स्ट आपको चाहिए भाई साहब हीप एडजस्टर, जो कि आपके GTA 5 को हीट होने से बचाते हैं मतलब। ओके, तो ये देखो 750। अगर आपके पीसी का ज़्यादा है तो आप लोग 1000 भी रख सकते हो, अगर आपके पीसी के रैम वगैरह ज़्यादा है तो। जैसे कि मैं यहाँ पर सेव कर लेता हूँ। ओके, वो मॉडिफाइड, यस, ओके, ठीक है। तो यहाँ पर ये 1000 हो चुका है। ऑलराइट, तो यहाँ पर आपको हीप एडजस्टर की ज़रूरत पड़ेगी। और यहाँ पर सेकंड आपको ज़रूरत पड़ेगी सबसे मेन चीज़, गेम कॉन्फ़िग। मतलब गेम कॉन्फ़िग के अलावा बगैर आपका GTA 5 चल ही नहीं सकता। मगर मतलब अगर आप लोग ये सारी चीज़ें डाल लो, अगर गेम कॉन्फ़िग ही सही से नहीं डाल पाओगे तो जो है आपका GTA 5 बार बार क्रैश करने लग जाएगा और आपका GTA 5 जो है खुलेगा नहीं। आप लोग फिर आओगे कहोगे कि आपने सही से बताया नहीं है। तो ये जो गेम कॉन्फ़िग की फाइल्स है, ये जो है स्टीम एपिक या फिर रॉक स्टार के लोगों के लिए, जो कि जिसका GTA 5 अपडेटेड रहता है, उनको बार बार से अपनी गेम कॉन्फ़िग को जो है अपडेट करना पड़ेगा। यानी कि जैसे कि अब वर्जन ये चल रहा है तो ये वाली कॉन्फ़िग है। अगर आपका GTA 5 अपडेट हो जाता है तो आपको अपनी कॉन्फ़िग चेंज कर लेनी है, वरना आपका GTA 5 बार बार क्रैश करता रहेगा। तो ये जो है गाइस न्यू वर्जन्स के लिए है। मतलब ये देखो, इसके अंदर आपको गेम कॉन्फ़िग मिल जाती है। ये जो है स्टीम पे या फिर रॉकस्टार वालों के लिए है। अगर आप ओल्ड वर्जन यूज़ करते हो, अगर आपका GTA 5 क्रैक है तो आपके लिए भी एक और अलग से बना हुआ है, तो आप लोग वो वाला डाउनलोड कर सकते हो। नेक्स्ट आपको पड़ेगी ज़रूरत नेटिव ट्रेनर वी, यानी कि सिंपल ट्रेनर है गाइस, सबको पता ही है सिंपल ट्रेनर। इससे जो है आप लोग मल्टीप्लेयर के स्ट्रक्चर्स जो है इनेबल कर सकते हो। देन आपको ज़रूरत पड़ेगी पैक फाइल लिमिट एडजस्टर की, जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। इसकी जो है आप लोग ये भी बढ़ा सकते हो। मैं एक काम करता हूँ भाई साहब, 8000 रख देता हूँ, क्योंकि मेरा पीसी जो है इसे हैंडल कर सकता है। अगर आपका पीसी भी हैंडल कर सकता है तो आप लोग भी 1000 कर सकते हो। 1000 ही करना, ज़्यादा मत करना, ठीक है। नेक्स्ट आपको ज़रूरत पड़ेगी इस लेमन यूआई। ये आपका जो है स्क्रिप्ट्स के फोल्डर में डलता है। ये आपका स्क्रिप्ट्स के फोल्डर में डलेगा। और इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी, जो है आपको जो है चाहिए होगा, ठीक है। एंड देन आपको जो है मेन्यू एसपी, ये जो है गाइस सबको पता ही है ये भाई साहब, ये मेन्यू ट्रेनर जो आपका चलेगा, जिसका आप कार्स वगैरह स्पॉन कर पाओगे, एक जगह से दूसरी जगह टेलीपोर्ट हो पाओगे, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो इससे। तो ये भी जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और रिलीज जिप, ये जो है गाइस नेटिव यूआई है, जो कि ये भी डलेगी स्क्रिप्ट के फोल्डर में। ओके, तो अभी जो है मैं आपको दिखा देता हूँ भाई साहब मोड्स के फोल्डर का लोचा। इतना सारी चीज़ें आपको जो है, ये देखो ये चीज़ें और ये इतनी चीज़ों को आप लोगों को डाल लेना है। और आप लोगों की GTA 5 मोड हो जाएगी। लेकिन अगर आपको कार्स, शोरूम वगैरह वगैरह और डालने हैं तो आपको पड़ेगी मोड्स के फोल्डर की ज़रूरत। तो सबसे पहले तो आपको जो है अपनी GTA 5 का जो शॉर्टकट होगा, आपका अगर शॉर्टकट है तो यहाँ पर आप लोग ओपन शॉर्टकट, जैसे कि ये वाला शॉर्टकट है, तो यहाँ पर आप लोग राइट क्लिक करके जो है ओपन फाइल लोकेशन करोगे तो डायरेक्टली GTA 5 की सारी मेन डायरेक्टरी खुल जाएगी, जिसके अंदर ऐसे फोल्डर्स भी बने होंगे, ऐसे ऐसे DLL पैक्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें होंगी,
ठीक है, अगर आपका मे बी आपका शॉर्टकट नहीं है, आप लोग फाइल मैनेजर से खोलते हो, तो आप लोगों को क्या करना है, आपके फाइल मैनेजर में जाना है, आपका GTA 5 किधर है। अगर आपने गेम्स के फोल्डर में सेव रखा कर रखा होगा तो गेम्स के फोल्डर में रहेगा। आप लोगों के पास किधर भी है उधर ओपन कर लेना। GTA 5 की मेन डायरेक्टरी डायरेक्टरी जैसे भी खुल जाएगी, जैसे ही खुल जाएगी उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर इतनी सारी 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 फाइल्स रहेंगी, तो आप लोगों को बिल्कुल भी घबराना नहीं है भाई। सबसे पहले तो आपका माइंड शांत करो भाई। और हाँ गाइस, उसके लिए आप लोगों को चाहिए होगा भाई साहब ओपन आईवी। जैसे कि आपको यहाँ पर ब्राउज करके जो है इसे ओपन कर लेना है, ठीक है। और अभी यहाँ पर आपको चाहिए होगा गाइस, ओके, तो अभी आप लोगों ने GTA 5 की मेन डायरेक्टरी पे आना है, ओके। देन आप लोगों को राइट क्लिक करके ओपन न्यू पे जाके जो है न्यू फोल्डर बना लेना है। इधर नेम से दे देना है मोड्स करके, ओके। तो अभी मैं तो नहीं दे रहा क्योंकि मेरे पास यहाँ पर ऑलरेडी बना पड़ा है, ठीक है। ये GTA 5 की मेन डायरेक्टरी नहीं है गाइज, इसलिए आप लोग इसे रियल मत समझना, ठीक है। मतलब ये डायरेक्टरी नहीं है गाइज, ये दूसरा है, ये दूसरा फोल्डर है, ओके। तो आपका जो है ऐसे बन जाएगा। तो इसके अंदर जो है आपका ये वाला फोल्डर बिल्कुल ही एम्प्टी होगा, ओके। इसके अंदर आपको आने के बाद फिर से यहाँ पर एम्प्टी फोल्डर दिखाएगा, उसके अंदर आपको क्या करना है, फिर से न्यू पे जाना है। न्यू पे जाने के बाद जो है फोल्डर पे जाके उसका नाम रख देना है अपडेट, लेकिन ये भी स्मॉल लेटर्स में होना चाहिए गाइस, ये बात का ध्यान रखना, अपडेट बिल्कुल ऐसे करके। उसके अंदर फिर आपको चले जाना है, यहाँ पर भी एम्प्टी फोल्डर दिखाएगा, फिर आपको प्रॉपर्टीज में नहीं, फिर आपको जो है यहाँ पर न्यू पे आके फोल्डर पे जाके वापस से अपने कीबोर्ड में एक्स दबाना है। जो स्मॉल लेटर का एक्स होता है ABCD का अल्फ़ाबेट, उसे दबा के X64 ना नेम दे देना है इसे। देन आपको अंदर आके जो है और एक फोल्डर बनाना होगा DLC पैक्स नाम का, ये वाला, जिससे आके आपकी सारी की सारी कार्स मैप बिल्डर सारी का सारी चीज़ें लोड होंगी, इंटीरियर्स वगैरह वगैरह यहाँ पर आप लोग डाल सकते हो। जैसे कि ये सब मेरी डली हुई है, ये सब मेरे पुराने वाली GTA 5 की जो है जितनी भी चीज़ें थी मैंने सारी की सारी चीज़ें डाउनलोड कर रखी थी भाई। ये देखो इसके अंदर DLC है, RPF है। तो ये सारी चीज़ें जैसे जैसे आप कार्स डालते जाओगे वैसे वैसे चीज़ें आती जाएंगी। ये जो है इंटीरियर्स का है भाई साहब, ये मलीबू मेंशन, हाईवे वाला मेंशन वगैरह बहुत सारी चीज़ें मैंने डाल रखी थी, मैंने डिलीट कर दिया क्योंकि मैंने दूसरा वाला डाउनलोड करना, उसके अंदर मैं पेस्ट कर दूंगा। देन आपको जो है इतना हो जाने के बाद DLC पैक्स का फोल्डर बन जाने के बाद आपको क्या करना है, आपको वापस यहाँ पर वापस से जो है सॉरी वापस से यहाँ पर GTA 5 की मेन डायरेक्टरी में आके यहाँ पर आपको फोल्डर्स ऊपर की साइड में दिखेंगे। तो फोल्डर्स में से आपको क्या ढूंढना है, अपडेट का फोल्डर ढूंढना है। जैसे यहाँ पर बना हुआ है ना, वैसे मेन डायरेक्टरी में खुद से पहले से ही बना होगा अपडेट का फोल्डर। तो ये अपडेट का फोल्डर आपको खोल लेना है। अपडेट ऐसा अपडेट का फोल्डर बना होगा आपकी डायरेक्टरी में, खोल लेना है। आपको X64 दिख जाएगा नीचे जो है ना गाइज, आपको update.rpf, update2.rpf ऐसे भी मिल सकती है। अगर आपके पास दो तीन चीज़ें नहीं है, सिर्फ एक update.rpf है, वो भी चलेगा। अगर आपके पास दो तीन चीज़ें हैं यहाँ पर, तो update.rpf, update.2rpf सारी की चीज़ें X64 को छोड़ के ये जितने भी चीज़ें नीचे होंगी वो सारी की सारी आपको कॉपी कर लेनी है। देन आपको आ जाना है मोड्स के फोल्डर में अपडेट के अंदर, और यहाँ पर आपको आके पेस्ट कर देना है X64 के एकदम यहाँ पर। पेस्ट कर लेने के बाद आपका काम हो जाएगा। लेकिन फिर उसके बाद आपको चले जाना है आपके अपडेट के फोल्डर में, जो आपकी मेन डायरेक्टरी के अंदर अपडेट का फोल्डर है उसके अंदर चले जाना है आपको। यहाँ से आप जितनी भी चीज़ें आप लोगों ने कॉपी करी थी, कट मत करना, ओके, कॉपी करी थी, उसके ऊपर जो है X64 नाम का भी फोल्डर दिख जाएगा। X64 के अंदर जाने का DLC पैक्स उधर भी दिखेगा, और उसके यहाँ पर एक फाइल ऊपर एक फाइल होगी। तो DLC पैक्स को छोड़ के कंट्रोल प्रेस करके ये और एक जो यहाँ पर DLC पैक्स को छोड़ के कंट्रोल प्रेस करके आप ये दो सेलेक्ट करके कंट्रोल C या फिर राइट क्लिक करके कॉपी कर लेना। उसके बाद आपको आ जाना है फिर से मोड्स के फोल्डर में, ओके। यहाँ पर आपको फिर से मोड्स के फोल्डर में आ जाना है, फिर से अपडेट X64 DLC पैक्स आपका बना हुआ होगा, उससे पहले यहाँ पर DLC पैक्स वाली जगह पे यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है। देन आपका सारा का सारा काम कंप्लीट हो जाएगा, ओके। और ये जो स्पॉनर ये मेरा दूसरी चीज़ें के लिए है, और ये DLC पैक वगैरह अभी मैं आपको दिखाता हूँ। स्क्रिप्ट का फोल्डर आपको जो है बना लेना है यहाँ पर, और एक GTA 5 की मेन डायरेक्टली में आपको बना लेना है स्क्रिप्ट्स का फोल्डर। स्क्रिप्ट का फोल्डर यहाँ पर आप लोगों को बना लेने के बाद आपको उसके अंदर यहाँ पर आपको जो है रिलीज और ये लेमन UI वगैरह वगैरह सारी की सारी चीज़ें जो है डालनी पड़ेगी।
तब जाके आपका सबसे सही होगा। ये जो है ना गाइज, मैं आपको दूसरी वाली वीडियो में बनाना इंस्टॉल करना सिखाऊंगा। बाकी तब तक के लिए जो है इजाज़त दीजिए भाई, चलते हूँ। और जो है नेक्स्ट वीडियो में मैं आऊँगा, ओके। देन आपको जो है बताऊंगा भाई साहब कि वो इंस्टॉल कैसे करते हैं। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।